अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी तलहा सईद वीलॉग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डकी भाई के चाहने वालों के लिए कुछ ऐसी खबरें लेके आए हैं जो कि अब से पहले किसी भी चैनल पर किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नहीं मिली होंगी। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि डकी भाई की जो दरख्वास्त जमानत है, जमानत बादस गिरफ्तारी की समाअत होना थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन जज साहब ने जाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर, जाती वजूहात की वजह से उस केस की समाअत नहीं की और ये केस जो है वो सुनने से माजरत करते हुए इस केस की फाइल चीफ जस्टिस साहिबा को अरसाल कर दी थी। अब रजिस्ट्रार ऑफिस को ये फाइल मौसूल हो चुकी है और केस कौन से जज साहब की अदालत में लगने जा रहा है ये आज आप इसी वीलॉग के अंदर ही जानेंगे। इससे पहले ये खबर आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं पहुंची होगी। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आखिरी समाअत जो हुई वो जस्टिस फारूक हैदर साहब की अदालत के अंदर हुई थी। इससे पहले ये दूसरी समाअत थी जस्टिस फारूक हैदर साहब की अदालत के अंदर दरख्वास्त जमानत के बाद, जब डकी भाई के वकील की जानिब से जो है वो ये दरख्वास्त जमानत फाइल की गई थी। तो उसके बाद पहले जो है वो जज साहब ने नोटिस जारी किए थे और नोटिस जारी करने के बाद तमाम के तमाम जो केस का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जो है वो पेश करने का हुक्म दिया गया था। उसके बाद दूसरी समाअत हुई। दूसरी समाअत के अंदर डक्की भाई के अहले खाना भी जो है वो अदालत पहुंचे। काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे थे वो कि वो डक्की भाई की जमानत के साथ ही जो है वो घर लौटेंगे। ताहम जो है वो जब जज साहब ने जाती वजूहात की बिना के ऊपर ये केस सुनने से जो है वो माजरत की, तो उसके बाद जो है वो उनके अहले खाना के चेहरे के ऊपर भी खासी मायूसी देखने में आई। अरूब जतोई भी जो है वो पुरनम आंखों के साथ जो है वो कमरा अदालत से बाहर जाती दिखाई दी, जबकि उसके साथ ही साथ जो डकी भाई के भाई वहां पर आए थे उनके चेहरे के ऊपर भी परेशानी के आसार जो है वो उस टाइम पर वाजे नजर आ रहे थे। ताहम जो है वो उसके बाद अब जो है जब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर इस केस की फाइल गई है, तो अब हमारे जराये के मुताबिक, रजिस्ट्रार ऑफिस के जराये के मुताबिक जो है वो ये केस जस्टिस शहराम सरवर साहब जो है वो समाअत फरमाएंगे। अभी तक कॉज लिस्ट जो है वो नहीं लगी है। हफ्ते को कॉज लिस्ट के अंदर जो है वो उम्मीद की जा रही है कि ये केस इन लिस्ट हो जाएगा और पता ये लग रहा है कि अब जो है ये इस केस की समाअत जो है वो जस्टिस शहराम सरवर साहब करेंगे और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सोमवार को जो है वो इस केस की समाअत की जाएगी। अब पहली समाअत जो हुई थी उसमें जस्टिस फारूक हैदर साहब ने इस केस का तमाम रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लिया था और ये रिकॉर्ड जो है वो तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत के अंदर पेश भी किया गया था। ताहम अब दोबारा से सोमवार को जब जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत के अंदर केस जाएगा तो देखना यह है कि दोबारा कितना लंबा जो प्रोसेस है अभी वो डकी भाई को फेस करना पड़ेगा और दोबारा से जो है वो इनकी जो जमानत है उसका क्या स्टेटस होगा। क्या जमानत जो है वो सोमवार के रोज डकी भाई को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये एक अभी ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो अभी देना कबल अज वक्त है। ताहम जो एक बड़ी खबर है इस केस के अंदर वो ये है कि अब ये केस जो है वो जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत के अंदर सुना जाएगा। पहले जस्टिस फारूक हैदर साहब जो है वो इस केस की को समाअत करने से जो है वो जाती वजूहात की बिना के ऊपर उन्होंने ये केस जो है वो रेफर कर दिया था कि इसकी फाइल जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा के दफ्तर भिजवा दी जाए। दूसरी इस केस से अगर जुड़ी एक और खबर जो है उसकी तरफ जाया जाए तो जस्टिस साजिदा अहमद जो हैं, जो कि पहले एडिशनल सेशन जज जो हैं वो जिन्होंने पहले डकी की नीचे सेशन कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त जमानत है उसको मुस्तरद किया था, उनका तबादला भी जो है वो हो चुका है। ये वही जज साहिबा हैं जो कि बहुत से दीगर पॉलिटिकल मुकदमात भी जो है वो सुनती हैं। इससे पहले जो है वो अगर बात की जाए तो कुछ पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत भी जो है वो इन्हीं की कोर्ट के अंदर ही लगी थी। डकी की जो दरख्वास्त जमानत है वो भी इन्हीं की कोर्ट के अंदर लगी और वहां जो है वो उस टाइम पर वहां से जमानत जो है वो नीचे सेशन कोर्ट से मुस्तरद हो गई थी, जिसके बाद जो है वो डकी के काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ये दोबारा जो है वो बेल प्ली जो है वो फाइल की गई थी। ताहम जो है वो अभी जो है वो जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक, जैसा कि मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया कि अब ये जो है वो जस्टिस शहराम सरवर साहब की कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो सुना जाएगा और सोमवार का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है हमारे जराये के मुताबिक कि ये केस जो है वो सोमवार को सुना जाएगा और सोमवार को जो है वो उसके बाद जो है वो इसकी अगली प्रोसीडिंग जो है वो चलेंगी।
इसके साथ ही साथ जो है वो बहुत सारे और भी जो इस केस के अंदर जो पहलू जो है वो अभी देखने में बाकी हैं। अभी जैसे कि दूसरी अदालतों के अंदर जो है वो अरूप जतोई साहिबा ने भी पहले दरख्वास्त जमानत जो है वो अपनी फाइल की थी, ताहम उसके बाद जब उन्होंने नई एक उनकी वकील साहिबा ने अपना वकालतनामा जमा करवाया, अरूप जतोई ने एक बार फिर से अपना वकील जो है जब तब्दील किया, तो उसके बाद से दरख्वास्त जमानत जो अरूप जतोई की जानिब से फाइल की गई थी वो भी वापस ले ली गई। उसकी वजह से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब शायद दूसरी कोर्ट के अंदर भी जो है वो अरूप जतोई को और डकी भाई को शायद कोई बड़ा रिलीफ मिल सके। एनसीसीआईए के अफसरान भी जो है वो अदालत के अंदर जो है वो उनको पेश होना है। अभी वो भी जुडिशियल रिमांड के ऊपर तमाम के तमाम जो अफसरान हैं उनको भिजवा दिया गया था। ताहम ये केस जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर 3-4 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो कि डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है समात हैं, और जो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हो चुकी हुई हैं। ताहम ये केस जो है अभी इसके अंदर एक बड़ा मोड़ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंडे को देखने के अंदर आएगा, जब जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत के अंदर इस केस को सुना जाएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत, और वीडियो के एंड के ऊपर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर कमेंट करना जो है वो ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं, इसी तरह की जो नई डेवलपमेंट्स जो है वो आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही तलहा सईद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।